शांति अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 5 अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। आज का विषय है बहुत समय का अभ्यास। अव्यक्त इशारे। वैसे अशरीरी होना सहज है, लेकिन जिस समय कोई बात सामने हो, कोई सर्विस के झंझट सामने हो, कोई हलचल में लाने वाली परिस्थितियां हो, ऐसे समय में सोचो और अशरीरी हो जाए। इसके लिए बहुत समय का अभ्यास चाहिए। सोचना और करना साथ साथ चले, तब अंतिम पेपर में पास हो सकेंगे। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। सभी ठीक हो? अच्छा। बाबा जब बहुत काल का अभ्यास कहते हैं तो कईयों को ये प्रश्न आता है। 2-3 दिन पहले पूछा कि अगर हम ज्ञान में ही अभी आए हैं तो हमारे लिए बहुत काल क्या है। शुरू से लेके जब से ज्ञान में आते हैं, किसी को 60 वर्ष हुए, किसको 20 हुए हैं, किसको शायद एक ही हुए हैं, लेकिन जब से आए हैं आपकी स्थिति, आपका योग निरंतर चले हैं। 1 साल से आए हैं तो भी आप निश्चय बुद्धि, पवित्रता, जो भी मुख्य धारणाएं हैं उसमें निरंतर रहे हैं। मामा हमेशा कहती थी कि जितनी बार अगर धागा टूटता है तो गांठ बांधते हैं, तो वो स्ट्रेट नहीं होता ना, गांठ आएंगे सारे। तो ऐसे ही स्थिति हमारी बाबा की याद, ऊपर नीचे गांठ बांधते रहे। लिंक टूटी तो जब धागा देखेंगे बहुत सारी गांठ है उसके ऊपर, तो वो धागा स्ट्रेट नहीं दिखेगा और यूजफुल भी नहीं होता है कई बार।
नीडल में डालते हैं तो भी अटक जाएगा। तो एक निरंतर, बहुत काल का मतलब कि चाहे जितना समय भी ज्ञान में हुआ है वो बहुत काल है। क्योंकि इसमें आपका दोष तो नहीं है ना, अगर आप देर से आए। ड्रामा है, हर एक का पार्ट है। तो ये चार्ट देखो अपना। हाँ, तो इसलिए बाबा कह रहे हैं बहुत समय का अभ्यास, दिन भर का भी देख सकते हैं। हम्म, चलो सवेरे का ही देखो, 2-3 घंटे हमको सवेरे मिलते हैं, परंतु क्या हमारे संकल्प चलते हैं? बार बार कर्म की तरफ ध्यान जाता है, या क्यों क्या में, कुछ भी अगर मन में संकल्प आते हैं तो अभ्यास तो नहीं हुआ ना। तो इसलिए दिन भर का भी देखे ना, बहुत काल मतलब, आज मेरा दिन भर बहुत अच्छा चार्ट था, बाबा को मैंने दिन भर में ज्यादा समय याद किया, वो बहुत काल में गिना जाएगा। तो इसलिए बहुत समय का अभ्यास। हम दादियों को देखे थे जब 14 वर्ष की तपस्या के बाद पहले पहले दिल्ली में आए, पहले मधुबन में थे, अबू में थे, फिर दिल्ली आए। तो उनको देखते ही दूर से पता लगता था कि ये कोई तपस्वी हैं, ये कोई, क्योंकि लॉन्ग टर्म बहुत काल का अभ्यास था ना। तो अगर अभी भी चलो जो बीत गया, अभी भी अगर हम कहें कि हाँ मेरा बहुत काल का दिन भर बहुत बाबा की याद रही, और तो बाबा कह रहे हैं कि अगर होगा तो जिस समय जिस अवस्था की जरूरत होगी वो आप इमर्ज कर लेंगे। जैसे कोई परिस्थिति आती है तो परिस्थिति में नहीं बुद्धि जाएगी, जो स्थिति का आपने अभ्यास किया हुआ है वो इमर्ज हो जाएगी, और उस स्थिति की जो शक्ति है वो आपके लिए कोई बड़ी परिस्थिति नहीं लगेगी। अगर स्थिति नहीं है तो छोटी बात भी बड़ी हो जाती है। काफी बड़ा कर लेते हैं अंदर में सोच के, किसी भी कारण से। और कोई होते हैं बड़ी बात भी होती है, चलो बीत गई। तो शक्ति है ना ये, अभ्यास की शक्ति, स्थिति की शक्ति कहो। तो बाबा कहते हैं जैसे एक अभ्यास है, अशरीरी होना सहज है ना। अगर अभ्यास करते रहे हैं तो सहज है, नहीं तो इतना इजी नहीं है। लेकिन जिस समय कोई बात सामने हो, कोई सर्विस के झंझट सामने आए, बाबा कहते हैं ना माया भी तब आती है जब सेवा करेंगे, व्यवहार में आएंगे, तभी माया आएगी ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि कोई सर्विस के झंझट सामने हो, कोई हलचल में लाने वाली परिस्थिति है। परिस्थिति का मतलब ही, कई बातें न चाहते भी ड्रामा में होती रहती है ना। परिस्थिति अपने हाथ में नहीं है, लेकिन स्थिति, बाबा कहते हैं कोई हलचल में लाने वाली परिस्थिति हो, ऐसे समय में, जैसे परीक्षा के समय पता लगता है ना कितनी पढ़ाई की है। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि कोई हलचल में लाने वाली परिस्थिति हो, ऐसे समय पर, बहुत काल वाले का क्या है, ऐसे समय पर एक सेकंड में अशरीरी हो जाएंगे। अपनी भी सेफ्टी है, दूसरों की भी सेफ्टी। अशरीरी होने से अपने भी संकल्प नहीं चलते और दूसरों के भी। इसके लिए बहुत समय का अभ्यास चाहिए। जैसी परिस्थिति है उस तरह की शक्ति, अभ्यास के से प्राप्त की हुई शक्ति। तो बाबा कहते हैं सोचना और करना साथ साथ चले। सोचना और करना
साथ साथ चले, तब अंतिम पेपर में पास हो सकेंगे। कौन सा अंतिम पेपर है? कोई भी पेपर अंतिम हो सकता है नहीं। कोई भी बात, हाँ, परीक्षा तो किसी टाइम पर भी आ सकती है। तो इसलिए एक तो पहले समझें अच्छी तरह कि बाबा बहुत काल अभ्यास कह रहे हैं, और आप जो बीत चुका है उसका फिर से तो अ, अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, वो तो बीत गया ना। लेकिन वर्तमान समय पर पूरा अटेंशन, तो वर्तमान में भी हम बहुत काल कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत काल का अभ्यास, दिन भर में कितनी बार आपने वो अभ्यास किया। इसलिए आज के दिन हमारा होमवर्क है, आज के दिन का सोचो अभी, कल का भी नहीं सोचो, पिछला फायदा नहीं ना। मालूम है कि और कर सकते थे, पर अभी तो नहीं कर सकते ना, तो वो भी टाइम वेस्ट होता है। ये सोचते रहना हमने ऐसा किया होता, ऐसा किया होता, ये भी तो व्यर्थ संकल्प है। किया होता पर इसलिए कहते हैं भाई पिछले कल भी हुआ था, अभी भी हो रहा है, फिर भी होगा। तो आप उसको तो, ड्रामा को तो नहीं चेंज कर सकते ना। परंतु अभी जो है, इस समय वेस्ट नहीं करें, न अपना संकल्प, न अपने समय, न केवल वेस्ट नहीं करें, परंतु सफल भी करें। तो कोई बड़ी बात नहीं, चलो वेस्ट नहीं सोचा, पर श्रेष्ठ कितना सोचा है। अभ्यास तो वो होता है ना कि आपने श्रेष्ठ सोचा, वो जमा खाता हो जाता है। तो अभ्यास हो, उसकी शक्ति बनेगी। पहले तो स्थिति बनेगी, उसकी शक्ति है, और वो शक्ति हमको परिस्थिति में मदद करेगी। तो आपको खुद ही लगेगा कि क्योंकि बहुत समय का अभ्यास किया हुआ है, तो इमर्ज हो जाएगी वो शक्ति एकदम। जैसे सहन शक्ति है, हमने आदत ही नहीं डालेंगे, चलो बात हुई, चलो सहन हम नहीं करते हैं। तो इसलिए सभी अगर अटेंशन देंगे, तो बाद में नहीं सोचना पड़ेगा हमें। तो अभी बैठते हैं 5 मिनट, 3 मिनट, 3 मिनट भी निरंतर रहे तो भी काफी है। 3 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, और बाबा तो कहता है 1 सेकंड में ये स्थिति लाओ, 1 सेकंड में ये करो।
ओम शांति। ओम शांति। हम यहाँ पर 3 मास रहे और अभी कल मोहिनी दीदी और हम न्यूयॉर्क के लिए निकल रहे हैं। तो हमारे यहाँ पर सवेरे बाबा के कई बच्चे सामने बैठ कर के अव्यक्ति परिवार का सुख ले रहे थे और आज हमारी प्यारी बहनें दीदी को सरप्राइज देना चाहते हैं। तो दीदी अभी न जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं। अभी न जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं। अभी अभी तो आई हो, अभी अभी तो, अभी अभी तो आई हो, बहार बन के छाई हो। हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा। मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट भी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं। अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं। अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। सितारे झिलमिला उठे, सितारे झिलमिला उठे, चराग जगमगा उठे। बस अपना मुझको टोकना, बस अपना मुझको टोकना, न बढ़ के राह रोकना। अगर मैं रुक गई अभी तो जा न पाऊंगी कभी। यही कहोगे तुम सदा कि दिल अभी नहीं भरा, जो खत्म हो किसी जगह, ये ऐसा सिलसिला नहीं। अभी नहीं, अभी नहीं, नहीं 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 नहीं। अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। अधूरी आस, अधूरी आस छोड़ के, अधूरी प्यास छोड़ के जो रोज यूं ही जाओगे, तो किस तरह निभाओगे कि जिंदगी की राह में, जवां दिलों की चाह में कई मकाम आएंगे जो हमको आजमाएंगे। बुरा ना मानो बात का, ये प्यार है गिला नहीं। हाँ, यही कहोगे तुम सदा कि दिल अभी
दिल अभी भरा नहीं। नहीं 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 नहीं। कि दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर, के दिल अभी भरा नहीं। अभी अभी तो आई हो, अभी अभी तो, अभी अभी तो आई हो, बहार बन के छाई हो। हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले, ये शाम ढल। तुम्हारा प्यार हो बाबा, हो बाबा। तुम्हारा प्यार ओ बाबा सुखों का सार देता है। तुम्हारा प्यार ओ बाबा सुखों का सार देता है। तुम्हारी याद में खुशियों का सब संसार मिलता है। तुम्हारी याद में खुशियों का सब संसार मिलता है। तुम्हारा प्यार ओ बाबा, तेरे हाथ में जिसने हाथ अपना दे दिया बाबा, तेरे हाथ में जिसने हाथ अपना दे दिया बाबा, तेरी राह में चल कर साथ तेरा ले लिया बाबा, साथ ले लिया बाबा। कमल के फूल सा जीवन जगत में उसका खिलता है। तुम्हारा प्यार ओ बाबा, नजर जिनकी सदा तुम पर बसे, जिस दिल में बस तुम हो, नजर जिनकी सदा तुम पर बसे, जिस दिल में बस तुम हो, बने पावन सरस जीवन दिखते बस तुम ही तुम हो, दिखते बस तुम ही तुम हो।
तेरी पलकों की छाया में हमेशा वो तो पलता है तुम्हारा प्यार ओ बाबा। जिसे तू मिल गया बाबा नशा नारायणी उसको, जिसे तू मिल गया बाबा नशा नारायणी उसको, नहीं दुनिया का फिर कोई आता रास शय उसको, आता रास शय उसको। गगन में पंछी बन उड़ता सितारों पर वो चलता है तुम्हारा प्यार ओ बाबा सुखों का सार देता है तुम्हारी याद में खुशियों का सब संसार मिलता है तुम्हारा प्यार ओ बाबा सुखों का सार देता है। दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा। सुख सागर में गहरे उतर जाऊं, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं। पल के ना पल भर बंद मेरी हूँ, पल के ना पल भर बंद मेरी। इन लहरों को दामन में भर जाऊं, इन लहरों को दामन में भर जाऊं। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा। मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। ज्ञान की राहें दिखलाता, आत्मदीपों को है जलाता, पावन वो बनाता है, वो मेरा बाबा है, वो
ओम शांति। हमें यहाँ 16-17 साल लगभग हो गए मधुबन में, लेकिन जो दीदी जी से कभी कुछ ही दिन पहले, हम पहले पांडव में बहुत दिनों से रह रहे थे, अभी नीचे आए तो माँ की तरह एक पालना मिली। अभी करीब जब से यहाँ नीचे आए पता चला दीदी क्लास कराती है सुबह, तो ऐसा लगता था कि जैसे सवेरे बाबा खुद आकर के हमें माँ की तरह पालना दे रहे हैं, एकदम नज़दीक बिठा करके दृष्टि देना, क्लास कराना। सबसे बड़ा वाइब्रेशन इतना अच्छा पावरफुल रहता था। जब योग कराते थे 5 मिनट रुक करके दीदी, तो ऐसा लगता था कि जैसे हम बाबा से मिलन करा रहे, बाबा मिलन में बैठे हुए हैं। ऐसा लगा ही नहीं कि हम यहाँ क्लास से बैठे हुए हैं। बहुत बहुत दिल से शुक्रिया बाबा का, सबसे पहले तो कि बाबा ने हमें ऐसा चांस दिया हम सभी को। दीदी को बहुत बहुत हृदय से शुक्रिया। फिर भूमि बहन को, हमने बहुत सारे बहनों को देखा इतने सालों में, लेकिन भूमि बहन जैसे नहीं देखा किसी का। एक एक आत्मा का ख्याल रखती है। कोई उठ के जा रही है, वो तोली नहीं लिया उसने, ये नहीं लिया उसको देना है। और इतनी मल्टी टैलेंटेड नहीं देखा किसी को कि कितनी सारे चीजें हैंडल कर रही है। कैमरा कहाँ, शांत रहती है, कभी इरिटेट नहीं होती। इतने सारे लोग आ जाते हैं, कुछ भी होता है, कोई बैठता है कोई उठता है, मुस्कुरा देती है। तो ये बहुत बड़ा खूबी है बहन में, तो बाबा ने निमित्त बना के दीदी के साथ उनको रखा है, तो वो जरूर बहुत विशेष आत्मा है। ओम शांति। थैंक यू सभी का। ओम शांति। ड्रामा अनुसार ज्ञान में तब आना हुआ जब साकार में सब दादियाँ साइलेंस में चले गए थे। 2017 में आए तो कुछ दादियाँ जिनको देखा मैंने बहुत साइलेंस में थे, तो वैसी पालना की बहुत एक अंदर से और अर्ज रहती थी कि साकार में दादियों की पालना मिले, उनसे दृष्टि मिले, उनसे मिलना हो। तो वो जो चीज़ थी वो भी जब दीदी के पास आए क्लास करने के लिए तो वैसी ही पालना मिली। और कल से यही लग रहा है कि दीदी जा रहे हैं, नहीं जाएं तो वो पालना मिस हो रही है, ऐसा फील हो रहा था। तो हम भी पांडव भवन में ही रहते हैं, तो हम मौका ढूंढते हैं कि कोई रीजन मिले नीचे आने का सेवा के लिए, तो कुछ दिन दीदी की क्लास करें। तो ऐसी हमेशा इच्छा रहती है। तो दीदी ये पालना कल्प कल्प की अब नूंद हो गई है, तो हम मिलते रहेंगे इसी तरह। ओम शांति। ओम शांति आदरणीय दीदी जी। इससे पहले बहुत बार आपसे मिलने की कोशिश करता था बट नहीं मिल पाता था, और यहाँ पर मुझे आपसे संपन्नता का अनुभव हुआ और बहुत सारा चीज अनुभव हुआ। तो एक गीत है, धागा ऐसा बांधा ओ दीदी के मन झूमे गाए, आए रोज मिलने ओ दीदी के अंगना खिल खिल जाए, के मन झूमे गाए, के मन झूमे गाए, के मन झूमे गाए। थैंक यू। ओम शांति। मेरा नाम डॉक्टर दिवाकर शुक्ला है और मैं यहाँ पे दीदी की सेवा के लिए 2 दिन के लिए आया था। तो मैं सोचा 2 दिन के बाद वापस चला जाऊँगा। तो मुझे हो गए 21 से हो गए आज। तो मतलब हमारे मतलब कि जब से मैं मधुबन आ रहा हूँ तब से इतना लंबा टाइम मैं पहली बार रुका हुआ हूँ। मतलब 2 दिन रुकता था फिर चला जाता था। तो शुरू में हम लोग जब छोटे छोटे थे तो हमारे यहाँ पे हम लोग संत रविदास नगर भदोही से बिलोंग करते हैं। तो वहाँ पे एक देवी माँ का मंदिर है, विंध्यवासिनी देवी, जो पहाड़ों पे बसी हुई है। तो दीदी की जब मैं 1 घंटा कुछ सेवा करता था तो मुझे वही फीलिंग होती थी।
जैसे मतलब कि साक्षात्कार तो नहीं कहेंगे, लेकिन अनुभव मुझे वही होता था कि जैसे किसी देवी का हम सेवा करने के निमित्त बने हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ, मेरे मन के भाव हैं, मैं गीत तो नहीं गाऊंगा, लेकिन इस गीत का बोल इस मोबाइल में है, जिसको मैं रोज सुनता था। और कब से सुनता था? जब मैं छोटा सा था तब से। और वो फीलिंग मुझे यहाँ पे हुई। तो मैं चाहता हूँ कि भूमि मन से कि ये गीत थोड़ा सा सुनाए सबको। ठीक, यहीं से करूँ? अच्छा, ठीक है। तो मैं 1 घंटे के अंदर दीदी की जब सेवा करता था, तो मुझे इतनी एनर्जी फील होती थी कि मैं मतलब कि मधुबन में जब से हूँ, कई सारे लोगों की थेरेपी करनी पड़ती है मुझे, लेकिन कभी भी पूरे दिन भर थकान नहीं होती है। ऐसा लगता है मैं पूरी तरह चार्ज हो गया हूँ। तो मैं गीत वो सुनाता हूँ जो मैं रोज सुनता हूँ, इससे पहले भी सुनता था, लेकिन इस गीत का अर्थ मुझे अब क्लियर हुआ और अनुभव भी हुआ। ये मतलब गीत किसी और ने गाया है, लेकिन भाव मेरे ही हैं। श्यामा के चरण मुझे, मेरी श्यामा, मेरी कीजिए, चरणों में लगा दीजिए, श्री राधे चरणों से लगा दीजिए। ओम शांति। सिर्फ मैं एक लाइन सुनाना चाहूँगा। जीवन में कई सारे ऐसे बातें होती है और कुछ ऐसे संस्कार होते हैं जो छोड़ते नहीं, वो साथ साथ चलता रहता है। लेकिन मेरा ये पर्सनल अनुभव है कि जब से हम दीदी के इतना नज़दीकी में आए, तो जो संस्कार वर्षों से चला आ रहा था साथ साथ, वो सब एकदम समाप्त हो गया। और हम बाबा को, दीदी को इतना थैंक्स करते हैं। बाबा तो रोज मुरली सुनाते हैं, पर साकार में हमें यही अनुभव होता है कि बाप दादा और क्या कहें, साकार बाबा हमें पालना दे रहे हैं। और जो बाबा चाहते हैं ना, हमारा जो निज स्वरूप है आत्मा का, जो उसमें दाग धब्बे जो संस्कार का पड़ा है, वो एकदम से जो है पूरा क्लीन और क्लियर होता जा रहा है। ऐसे अनुभव हमें रोज होता है। ओम शांति। ओम शांति। दीदी को छोड़ने का तो बिल्कुल दिल नहीं करता कि दीदी जाए, पर मैं 15-16 इयर्स हो गए पेंटिंग स्केचिंग किए, पर इतने सालों बाद अचानक मुझे आया कि दीदी जाए। जो दिल के भाव थे मेरे, वो मैंने इस कार्ड में किया है। तो बाप दादा ने दीदी के लिए जो कहा था 16/2/2015 में, यू हैव बिन ऑलवेज रिमेन्ड वेरी cheerful and enthusiastic from the beginning. She takes every chance for service, and through service helps many others move forward. So बाप दादा is giving special love. तो ये हम सबका ही अनुभव है ये। और दूसरा जो था, दीदी को बाप दादा ने कहा था 25/10/2002 में, द विक्टोरियस ज्वेल सोल हु पासेस एवरी टेस्ट पेपर्स इजीली। सो विथ लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम दीदी। और
ये मेरे मन के भाव जो मैंने लिखे हैं. ओम शांति मोहिनी दीदी, beloved, extremely lovable, caring and embodiment of purity and silence. Lots of good wishes from Baba and all the Shantivan Nivasis. Didi, since the day I started coming to the Avyakt Parivar, I have always said to Baba, keep our beloved Didi healthy, prosperous, with a long, powerful life. These past months in Shantivan have been truly beautiful and filled with divine vibrations. Thanks to your presence, Didi. The Avyakt Parivar has helped me to inculcate divine qualities and increased my Purusharth. For a long time, I had been trying to wake up early. Early means 3:30, 4 o'clock, so I used to wake up, but the inspiration has now enabled me to wake up around 2:40, 2:45 for Amrit Vela without clock, and then get ready for the class, Didi's class. So we'll truly miss your divine presence, Didi. Go soon and come soon. Hope to see you again in February with the same angelic smile and powerful vibrations. Love you, Didi, Baba, and Kubi Didi as well, with divine love. ओम शांति दीदी. ओम शांति दीदी. दीदी, आपसे एक माना नारी शक्ति का और एज ए वुमेन प्राउड फीलिंग लगता है कि एवरी मोमेंट में आप करेजियस का भी बहुत इंस्पिरेशन मिलता है. और जितना करे उतना कम लगता है आपको देख के कि क्या रिटर्न में दे. कुछ सिर्फ माना पूरा लाइफ टाइम तक आप हमारे साथ रहे, इतना ही है. पूरा संगम हमेशा के लिए. ओम शांति. ओम शांति दीदी जी. जी, मेरा एक पर्सनल अनुभव ये रहा कि हम यहाँ रहते हैं तो कभी कभी दादियों से मिलना होता था, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं यहाँ रोज आती थी तो मुझे एक लॉटरी लग गई है ये अलौकिक जीवन की, जिससे आपसे इतने अच्छे वाइब्रेशन आते थे कि हमारा पुरुषार्थ ऑटोमेटिक बढ़ रहा था कि जो हम 4 बजे अमृत वेला उठते थे, अभी हम 3 बजे उठ के अमृत वेला करके स्नान करके यहाँ क्लास में आते थे दीदी. तो ये परिवर्तन कैसे हो गया हमें भी पता नहीं चला. तो इतने आपसे शक्ति मिल रही है, इतना हम अनुभव कर रहे हैं कि आज तक माना इस ब्राह्मण जीवन में इतने बड़े बड़े दादिया वगैरह है, लेकिन उनके अंग संग इतना नजदीक जाने का कभी चांस नहीं मिला. लेकिन भूमि दीदी के कारण हमें यहाँ रोज आने के लिए मिला और हम बहुत अच्छा अलौकिक अनुभव कर रहे हैं. ओम शांति. ओम शांति दीदी. दीदी, हमने बड़ों की पालना नहीं ली है, वो आपने से. ओम शांति. ओम शांति. मैं फर्स्ट डे से यही अनुभव कर रही हूँ कि डेली जैसे बाबा मिलन ही हो रहा है, क्योंकि पहले ऐसे सुनते थे कि डेली बाबा आते हैं, अनुभव कराते हैं, वो तो हमने किया नहीं था. लेकिन बाबा ने संगम पर ये हमें दीदी जी के द्वारा और भूमि जी के इजी नेचर के द्वारा हमें ये चांस मिला है. नहीं तो एक चीफ होकर इतना नजदीक डेली आने को मिले, ये अपने आप में हम बहुत अपने को भाग्यशाली अनुभव करें. थैंक यू दीदी जी एंड थैंक यू भूमि दीदी ऑल्सो. ओम शांति. ओम शांति दीदी. फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज वेदांत. मैं बॉम्बे वेले पार्ले योगिनी दीदी हैं उनके पास से आया था. तो उसके बाद मैं इधर आया तो मेरे को सोचना, मैं क्योंकि दीदी मुझे माँ की तरह एक पालना देते थे, तो फिर मैं बाबा को बोला कि बाबा फिर वहाँ से पालना के लिए, तो बाबा ने मतलब आपके पास मेरे को भेजा. तो मुझे आपसे मतलब एक मम्मा जैसा वाइब जो होता है ना, वो एकदम वाइब मिला. और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे मतलब अभी करेंटली मैं गॉडलीवुड स्टूडियो में म्यूजिक डिपार्टमेंट में हूँ, सेवा देता हूँ. तो फिर वहाँ से मतलब हमेशा जैसे बाबा का टचिंग होता था, आपको जाना है, डेली जाना है. तो उसके बाद फिर मैं आया, फिर आपने मुझे डायरी दिया, उसके बाद फिर मैं कब अव्यक्ति परिवार का मेंबर बन गया मुझे खुद नहीं पता.
तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, एकदम मम्मा जैसा भाषण मतलब आपसे मिला मुझे। थैंक यू। ओम शांति दीदी जी। वैसे मैं दीदी 21 ईयर्स से यज्ञ में रह रहा हूँ, तो लगभग सभी दादियों की पालना ली है। और अभी भी कई लोग ऐसे पूछते हैं कि अभी तो बोलते हैं कि ऐसे दादियाँ नहीं हैं, वो अनुभव नहीं होता, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि मुझे दीदी में सभी दादियों की पालना का अनुभव होता है। वो दीदी की पर्सनालिटी से ऐसा अनुभव होता है मेरे को पर्सनली। तो स्पेशली थैंक्स दीदी, गो सुन एंड कम सुन। ओम शांति। क्लास सुना दीदी के जी का तो बहुत अच्छा लग रहा है। और साथ में देखा कि हमने रतन मोही दादी जी के पास जब सेवा करते थे और दादी के जाने के बाद दादी को बहुत कमी फील किया, और जैसे ही हम दीदी के पास आ रहे हैं तो दीदी में हमने दादी की छवि देख रहे हैं, तो जैसे कि वो कमी हमारी पूरी हो रही है। और पुरुषार्थ तो बढ़ ही रहा है और बढ़ता रहेगा। ओम शांति। ओम शांति। क्या बोलूं दीदी के तारीफ में, क्या बोलूं दीदी के तारीफ में। मांग लिया तो बेमिसाल देते हैं, ना मांगे तो बेहिसाब दे देते हैं, ना मांगे तो बेहिसाब देते हैं। थैंक यू टू ऑल अव्यक्त परिवार। ओम शांति। ओम शांति दीदी। मैं बहुत सालों से मैं आपको बहुत बहुत लाइक करती हूँ। मुझे बहुत अपनापन लगता है जब भी मैं आपको देखती हूँ। थैंक यू सो मच। पहले दीदी हम ऑनलाइन सुनते थे क्लासेस, रेगुलर सुनते थे। अमृत वेला के बाद एक क्लास चलाते थे, हमको लगता था हमको कब मिलेगी क्लास डायरेक्ट सामने सुनने के लिए। लेकिन फिर अभी 1-2 महीने का लगभग पीरियड इसमें इसमें एकदम रेगुलर आए। जब यहाँ पे थे प्रेजेंट थे तब तक तो एकदम रेगुलर आए हैं। और थैंक यू वेरी मच कि हम लोगों को रेगुलर सुनने का मिला। मुझे नहीं लग रहा था कभी इतना पास से कभी भी दीदी से हम सुन सकेंगे से, लेकिन थैंक यू वेरी मच। और लिटरली ऐसा होता था कि जो रेगुलर के सिनेरियोज हैं वो अव्यक्त इशारे में आते हैं और वो आप अच्छे से एक्सप्लेन करके देती हैं। और ऐसे कई बार हुआ है कि पुरुषार्थ में हमको बहुत मदद की है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ओम शांति। गुड मॉर्निंग टू ऑल व्यक्ति परिवार। दीदी के पास से जब से क्लास करने आए तो ऐसी भावना आई कि बाप दादा से मिलन हो रहा है। 2017 में जब लास्ट बाप दादा मिलन किया था तो उसके बाद से बाबा तो रोने को मना करते हैं, लेकिन बहुत हुआ था कि साकार मिलन नहीं कर सकेंगे। लेकिन दीदी की जब से क्लास अटेंड की तो ऐसे लगा कि रोज बाप दादा मिलन हो रहा है। और एक पावर ऑफ डिटर्मिनेशन जो मेरे में कमी थी शुरू से, माना दृढ़ता की शक्ति, वो दीदी से कह के माना संकल्पों के थ्रू इतनी मिली मुझे कि ऐसे तो 2:30 बजे तक स्नान डेली हो जाता था। बहुत सालों से 2 बजे तक उठने की शुरू से बाबा ने आदत डलवाई। लेकिन अभी क्या है कि उस उठने स्नान करने को और उसके बाद अमृत वेला करने के बाद लगते थे क्या करेंगे, मना कोई भी क्लास चला ली, चलो मुरली अब एक पढ़ लिए, था रोज का अभ्यास। लेकिन अभी एक दिशा मिल गई है जैसे जीवन को कि फटाफट भाग भाग के दीदी की क्लास करनी है। और उसके बाद अव्यक्त इशारे भी इतने पक्के हो गए, उसमें इतना माना अव्यक्त स्थिति बनाने का दीदी ने जो अभ्यास कराया, जो ड्रिल करवाई, वो इतनी पक्की हो गई है कि। और दूसरी बात, चाहे आप लोगों को बिलीव हो ना हो, यहाँ पर मुझे सूक्ष्म सोल्स भी दिखाई देती हैं। मैंने एक बहन को भी यहाँ बोला था, माना पॉइंट ऑफ लाइट दीदी की इस क्लास में हम लोग तो है ही हैं व्यक्त में,
क्लास करते हुए, लेकिन अव्यक्त में भी जो पॉइंट ऑफ लाइट सोल्स का पूरा झुंड यहाँ पर, जब हम एक ड्रिल करते हैं 2 मिनट 5 मिनट की, तो दीदी के बिल्कुल सामने वो सोल्स का पूरा झुंड मुझे दिखाई देता है। लेकिन वो हमेशा नहीं दिखाई देता, जब मेरी भी बहुत पावरफुल स्थिति होती है, अव्यक्त स्थिति, तब दिखाई देता है। तो थैंक्स टू ऑल व्यक्ति परिवार, बाप दादा एंड दीदी, एंड स्पेशली भूमि दीदी। उनका रियली में बहुत सहज नेचर है। जैसे एक भाई को एक दिन खांसी हुई तो उन्होंने उठ के शो में उनके लिए काढ़ा या गर्म पानी बनाया और उनको सर्व किया। सामने बैठे हैं वो ब्रदर। तो मना एक इतना डेडिकेशन और इतनी केयरिंग एंड लविंग नेचर सब में होती है, लेकिन इतनी नहीं होती जो भूमि दीदी में है। तो थैंक्स टू भूमि दीदी टू, एंड थैंक्स टू ऑल परिवार एंड दीदी। ओम शांति। थैंक यू। ये हमारी आपने बताया छोटी आप सी क्या परी, करते हैं? यंगेस्ट। सबको पता है। अच्छा, पहले ये बोल। ओम शांति। मेरा नाम रुबायत है। तो परी मैंने कभी मतलब सब दादियों से नहीं मिली, सिर्फ रतन मोहिनी दादी से मिली हूँ। और जैसे मैं चाहती थी कि सबसे मिलूं, बट वो लव जो दीदी देते हैं वो बहुत फील होता है। जैसे सारी नीड जो चाहिए होती है वो दीदी से मिलती है। एंड जैसे सुबह उठ के तो हमारे घर पे बहुत ठंडा पानी होता है, बट दीदी दीदी के पास आने के लिए जल्दी जल्दी नहा लेते हैं। ओम शांति। कितने साल को? 11 हाँ, तो यहाँ से कहाँ जाते हो फिर? स्कूल। हाँ। बताओ। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। दीदी ने बताया कि जैसे मेरा नाम लौकिक नाम है डॉक्टर दिवाकर शुक्ला, और बाय प्रोफेशन मैं एक न्यूरोथेरेपिस्ट हूँ और न्यूरोथेरेपी में प्रैक्टिस करता हूँ। तो अभी मैंने 2-3 साल से 4 साल से, क्योंकि छोटा वाला भाई मेरा बोलता था कि आप बाहर वालों को तो ठीक करते हो, लेकिन यज्ञ में जो लोग प्रॉब्लम है उनको भी ठीक करो। तो मैंने यज्ञ में भी बड़ी बहनों को, दीदी लोगों को थेरेपी करना शुरू किया, तो उससे काफ़ी उनको बेनिफिट मिला। तो मैं हमेशा सेवा का चांस खोजता रहता हूँ, लेकिन क्या होता है कभी कभी ना पैसा जो होता है ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, तो उसको छोड़ने का दिल नहीं करता है। तो मैं पिछली बार जब आया था, 2 दिन के लिए आया था, तो दीदी से मैं बोल के गया था कि मैं 1 सप्ताह बाद वापस आऊँगा। तो 1 महीना हो गया, तो मेरा छोटा वाला भी बोला कि आपने दीदी को प्रॉमिस किया था कि आप 1 सप्ताह बाद वापस आएंगे। तो बोला हाँ किया तो था, लेकिन अभी लगता है कि यहाँ पे कुछ रहना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा नेचर है दीदी की, शुरुआत के मंथ के एंड में जब तक 1 लाख रुपया अकाउंट में ना पहुंच जाए तो अच्छा नहीं लगता। तो फिर मैं यहाँ पे आया। यहाँ पे आने के बाद मैं 2-3 दिन के लिए आया था, अच्छा दीदी से मिलेंगे, थोड़ा सा करेंगे। लेकिन आने के बाद जो निस्वार्थ सेवा है वो आप में और भूमि दीदी में मैंने देखा। क्योंकि मैं यहाँ आने से पहले क्या था कि काफ़ी सारा ठंडा पेय पदार्थ बहुत सारा पिया था मैं, क्योंकि थेरेपी करते करते थकावट हो जाती है, तो कैसी चीज़ें बना के रखते हैं जिसको पी लेते हैं, थोड़ा एनर्जी आ जाती है, जिसकी वजह से मेरा गला खराब हो गया था। तो मैं क्लास में नहीं आ पाता था। तो दीदी ने बोला भूमि दीदी नहीं आप आओ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं सोचा था अगर खांसी आएगी सुबह सुबह तो दीदी को कुछ दिक्कत ना हो जाए, इसलिए मैं नहीं आता था। एक दिन मुझे इतनी खांसी आई मुझे खुद भी शर्म आ रही थी कि कोई देखेगा तो बोलेगा अपने आप को खुद डॉक्टर बोलता है, दूसरों का बीमारी कर इलाज करता है, खुद का नहीं कर पा रहा है। और उसी बीच में, और उसी दिन मेरा जाने का प्लान था, और उसी दिन मेरा रियली जाने का प्लान था कि आज मैं शाम को जाऊंगा। क्योंकि दीदी पूछती थी कब जाना है, तो मैं बोलता था कि नहीं 1-2 दिन में जाना है। तो उसी क्लास के बीच में भूमि दीदी ने उठ करके वो काढ़ा बना के दिया, वो काढ़े ने अभी तक रोक के रखा हुआ है। मतलब मैं सोच ये कहता हूँ कि क्योंकि देखिए बीच में क्लास चल रही है, बीच में छोड़ के जाना और फिर बना के लाना, तो मैंने संकल्प किया नहीं, अब जब तक दीदी रहेंगे ना, मेरा अपना 100% मैं दे के जाऊंगा। और काफी सीरियस केसेस थे, तो मेरा तो ये था कि उनको इलाज करें।
और दूसरा मेरा मैंने तो कोई देखा, ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी गोलक भाई थे, ललित भाई, ऐसे थे, बहुत बैठ पड़ते। अभी वो चल पा रहे हैं, बैठ पा रहे हैं। और गोलक भाई भी बहुत पहले से बहुत बेटर। वो तो चल भी नहीं पाते थे, अभी तो चलते ही हैं और अच्छी तरह। सब दर्द मतलब अच्छी थेरेपी है। अभी हम भेज रहे हैं 2 बहनों को इनके पास 10 दिन ट्रेनिंग के लिए। मैंने कहा कि फिर आप लोग भी करना। तो बहुत अच्छा लगा दीदी के पास रह करके। और कई दिल में क्या होता था कि बहुत सारे अपॉइंटमेंट होते थे, कई लोगों को तो मतलब मना करना पड़ता था कि मैं बताता नहीं था कि मैं यहाँ पे हूँ, क्योंकि ये बताते तो फिर जाना पड़ता था। लेकिन क्या है, दीदी की जब थेरेपी करते थे, एक रियल मुझे बताऊं कि आप सुबह से लेकर के दोपहर तक, शाम तक कई सारे चीजों को आप करते हैं तो थक जाते हैं। लेकिन दीदी के पास जाते थे, 10 मिनट के लिए केवल बैठते थे, कुछ थोड़ा सा ऊपर नीचे, थोड़ा फिजियोथेरेपी वगैरह टाइप का हुआ, उसी में इतनी एनर्जी मुझे मिलती थी जैसे आपने एनर्जी ड्रिंक पी लिया हो। और सुबह के, रात की, और उसके बाद फिर मेरी ऑनलाइन क्लासेस होती थी फॉरेन की, तो मैं उसको दीदी 10 से लेकर के 12 1 बजे तक कंप्लीट करता था। तो उसको कंप्लीट करके फिर मैं यहाँ पे भी आता था। कल मेरा मिस हो गया था आना, और जब मैं मिस हो गया तो पूरा दिन भर मैंने 2 3 बार यूट्यूब पे व्यक्ति परिवार का सुना, लेकिन मुझे फील ही नहीं हुआ कि मैं सुन रहा हूँ। तो आज मेरा अपॉइंटमेंट थोड़ा लेट नाइट तक था, लेकिन मैं सोचा कि नहीं, सोऊंगा नहीं, अगर सो गया तो गया काम से। तो बहुत अच्छा लगा दीदी से मिल करके। और मैं तो यही चाहता था कि, मतलब मैं सोचा था कभी इतना देर नहीं रुकेंगे, लेकिन इतना देर रुके, इतना अच्छा लगा मुझे। कई लोग मेरे से बोलते हैं कि अरे आप इतना देर रुक गए हो, यहाँ पे आपके पेशेंट हैं, पैसे का क्या होगा, मतलब सब कुछ मिल गया है, क्योंकि मुझे इतना प्राप्ति हुई है कि मैं बता नहीं सकता हूँ शब्दों आपका में। भाई कहाँ है? आज वो आए नहीं है, सेवा में है, अच्छा। क्योंकि उन्हीं के कारण मैं यहाँ पे मैं आया। और अकाउंट्स डिपार्टमेंट में। तो थैंक यू सो मच दीदी, और थैंक यू सो मच भूमि दीदी, कि आपने निस्वार्थ रूप से जो उस काढ़ा पिलाया, वो काढ़े ने अभी तक रोक के रखा हुआ है। आज खत्म नहीं करना है क्या इंग्लिश? ओम शांति। थैंक यू वेरी मच दीदी फॉर योर पालना। एंड हम सभी की तरफ से हम तो यही कहेंगे कि अभी ना जाओ छोड़ के दिल अभी भरा नहीं, नहीं 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 नहीं, कि दिल अभी भरा नहीं। थैंक यू दीदी। दीदी आप कुछ कहो। ओम शांति। दीदी अभी वहाँ जाए। ओम शांति। मैं तो अव्यक्ति परिवार का ये प्रोग्राम सभी दादियों की तरफ से अपने पर इस ईश्वरी परिवार के लिए ब्लेसिंग मानती हूँ। क्योंकि जब दादी जानकी का 13वें दिन का भोग था, तो हमने ठीक है 13 दिन हो गए, अब 13 दिन हमने भोग लगाया। तो उसके बाद ऐसा लगा कि दादी, बस एक ही बात फॉरेन में, कभी दादी नहीं तो चिट चैट कैसे करेंगे, दादी नहीं। और मुझे ये थोड़ा, मेरी नेचर ऐसी है कि मैं कोई भी संकल्प, चाहे निराशा का है, चाहे आने ही नहीं देती, क्योंकि वो फिर फीलिंग बनती है, फिर स्थिति पर असर होता है। तो मैं संकल्पों तक ही उनको चेंज कर देती हूँ कि बाबा करा रहे हैं। फिर उसके बाद हमने ये सोचा कि हम लोग वहाँ पर आपस में 5 6 बहनें रहती हैं कि हम बैठा करेंगे 7:30 से 7:45 तक, क्योंकि सभी की बुद्धि काम की तरफ खिंची है, बिजी भी है सभी, जाना है, ये करना है, पर हम 15 मिनट बैठेंगे। फिर पता नहीं कैसे थोड़े ज्यादा हो गए और ज्यादा हुए। फिर कोविड हो गया ना, तो जूम पर सब कुछ होता था, कई जगह बिजली नहीं थी,
कई देशों, मतलब बहुत तरह की सिचुएशन थी। फिर मुझे हमेशा ये होता था कि जो बुजुर्ग हैं, कोई बीमार है, आजकल कई लोग सेंटर पे, कुछ उनके लिए ऐसा होना चाहिए जो वो रोज सुन सके। मेरी कभी ये भावना नहीं थी कि बड़ी बड़ी टीचर्स सुनेंगे या इंस्ट्रूमेंट, हालांकि कई सुनते रहे। जैसे हमारे डॉक्टर प्रताप है, उन्होंने कोई भी दिन मिस नहीं किया। वो अमृत वेले के बाद सैर करने जाते हैं और व्यक्ति परिवार एक दिन भी मिस नहीं किया। और जब उनको बुलाते थे वो बात भी करते थे। ऐसे कई हैं जिन्होंने कभी भी मिस नहीं किया, पर ये नहीं पता था कि ये चलता रहेगा। और तो मैंने सोचा कि बाबा मुझे ये औषधि दे रहा है या गिफ्ट दे रहा है कि मुझे ये रोज कराना ही है, परिवार से मिलना ही है। और ये पता होता था कि सभी बैठे होंगे तो ज़रूर करना भी है। अभी हम जैसे इंडिया से जाते हैं तो टाइम डिफरेंस होता है, ये वो, तो भी हम लोग मतलब मिस नहीं करते। कहीं रिकॉर्डिंग, कभी कभी रिकॉर्डिंग कर देते हैं जैसे ट्रैवल के बीच में है। तो इसलिए मैं तो ऐसे, मेरा शुरू से एक संकल्प रहता था कि जीवन में दुख नहीं होना चाहिए। मनुष्य खुद को दुखी करता है और उसका एक कारण दुख का है, मोह ममता। नहीं किसी वस्तु से, कभी किसी व्यक्ति से। तो मेरा बचपन से ही न्यारे रहने का संस्कार, स्नेह भी सबसे हो पर किसी से अटैचमेंट ना हो। तो मेरे अलौकिक परिवार बहुत अच्छे परिवार, मतलब बहुत प्यार प्रेम। हम चार, तीन बहनें एक भाई हैं। और तो सबको पता था। फिर मैं 50 साल हो गए, हम लोग विदेश, मैं तो विदेश में हूँ। तो वहाँ भी कई सेंटर्स पे गए, कई जगह स्थापना की, कई नए नए देशों में ऐसे ही जा कर के सेंटर शुरू किए। और सारे यूरोप में, सारे एशिया में, बहुत 46 कंट्रीज की में ऑलमोस्ट जा चुकी हूँ। कई सेंटर खोला, कई फैमिली थी। तो बाबा ने कुछ ऐसे बचपन से बातें बनी, जिसमें फिर बाबा जो कहता है कि एक बार बाबा ने कहा, जितने न्यारे रहते हैं उतना प्यारा भी मिलता है। और इस तरह से जैसे एक स्वभाव बना लिया। पर ऐसे हम लोग जब छोटे थे, ज्ञान में आए, मैं 11 साल की, फिर 15 साल में रेगुलर बने। 11 साल में ये लोग सब दादियाँ, ये लोग आबू से दिल्ली आए। तो मेरे लौकिक नाना जी थे, वो कराची से जानते थे। मैं और जयंती बहन लास्ट दो हैं जो सिंधी फैमिली से हैं। और बाकी तो अभी कोई बहुत सिंधी फैमिलीज है नहीं, बहुत बड़ी फैमिली है हमारी। तो वो हमारे नाना जी के घर दादी आती थी सभी, और हम लोगों को मिलने नहीं देते थे, क्योंकि उनकी अपनी एक लड़की, हमारी मौसी, अभी शादी की थी कराची में, और दोनों समर्पित हो गए उसका युगल। और वो इतना डर बैठ गया सारी फैमिली में कि अगर ऐसा ही और लड़कियों के साथ होगा, तो मिलने नहीं देते थे कि कहीं नजर पड़ गई हमारी लड़कियों पर तो क्या होगा। हम लोग तो फिर पीछे के दरवाजे से वो निकलते थे, उनसे छिप छिप के मिलते थे। फिर बाबा से कनेक्शन हुआ। वो लोग बाबा की बहुत बातें करते थे। मैंने कहा कि ये तो चलो देखें कौन बाबा है। तो बाबा को पत्र लिखा। तो पत्र लिखा, पता नहीं कैसे एक कनेक्शन बन गया साकार बाबा से। तो बाबा रेगुलर मुझे पत्र लिखते थे, टोली भेजी। एक बार मैं हॉस्पिटल में थी तो संतरे भेजे, इसको जूस बना के पिलाना। एक अंदर प्यार बढ़ता गया साकार बाबा के प्रति। फिर तो पता चलता है कि शिव बाबा है ये वो। तो इसलिए मैं अभी ओआरसी में गई थी एक दिन के लिए, तो उन्होंने भी यही गीत गाया। मैंने कहा आपका मन नहीं भरा पर मेरा तो भरा है। और मैंने कहा मैं तो लौटना जानती नहीं हूँ, मैं तो आगे आगे ही जाना चाहती हूँ। तो मैंने उनको कहा अपना गीत बदल दो कि हमारा दिल बहुत बड़ा है, आप फिर से आना। राइट।
बाकी तो एक सौभाग्य जरूर रहा है बचपन से, चाहे लौकिक में चाहे अलौकिक, बहुत स्नेह सबका बहुत मिलता है। आज तो ऐसा लग रहा था जैसे समुद्र में चारों तरफ लहरें होती हैं, तो स्नेह की लहरें हैं। पर मेरा ये जरूर मैंने देखा है कि एक किसी भी आत्मा के प्रति मेरा स्नेह हमेशा बहुत रहता है, कोई भी। और अभी मैं यहाँ आई हूँ, छोटी छोटी कन्याएं समर्पित हैं, चाहे भाई हैं, मैं यही सोचती हूँ उन्होंने समर्पित किया अपने जीवन को, तो इनको बाबा का प्यार मिलना चाहिए, इनको अपनापन होना चाहिए। तो ऐसी मेरी अंदर में सबकी पवित्रता, सबका त्याग, उसकी एप्रिसिएशन बहुत होती है। खासकर भाइयों का तो बहुत होता है। मैं कहती हूँ आज परिवार में हमेशा लड़के को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। बहन भाई होंगे ना तो भाई की तरफ लड़के को भैया मिले, अच्छी एजुकेशन मिले। और ऐसे भी मतलब इनकम आती है, लड़की तो चली जाएगी शादी करके और ही देना पड़ता है, परंतु लड़के हैं भाई, कमाएंगे, फिर हम बुजुर्ग होंगे तो हमारी देखभाल, नहीं, बहुत आशाएं होती हैं कि फिर ऐसा होगा। कुल वो तो ऐसा मानते हैं भाई लड़का नहीं तो आपका अंतिम संस्कार कौन, मतलब हर बात में। हाँ, तो मैं कहती हूँ इन सब ने माँ बाप का भी त्याग है और इन कुमारों का भी, भाइयों का भी त्याग है। और जरूर है कि माँ बाप खुद निर्मोही बने, त्याग तपस्या, तो मुझे बहुत रिस्पेक्ट बहुत रहती है, जो जनरली नहीं होता है। कई समझते हैं बस सेवा ही करनी, और मेरे को होता है कि नहीं, इनको जितनी अंदर में त्याग है उसकी फीलिंग आएगी। सच्ची सेवा सभी कर रहे हैं, तो मेरे को हर एक को दृष्टि देते हुए उनकी अच्छी बातें, उनकी विशेषताएं बहुत अंदर में चलती हैं। और कन्याओं का भी मैं देखती हूँ इतना प्रेम, इतनी पवित्रता की भावना। और फिर क्या होता है, अगर ऐसी दृष्टि रखते हैं तो सबके अंदर फिर ऐसी फीलिंग भी आती है ना। तो मैं तो सबको, आप लोगों को भी थैंक्स करती हूँ कि आप सब ऐसा स्नेह रखती हैं मेरे प्रति। और कल मुन्नी बहन ऐसे ही कह रही थी कि बस आपसे लोग इतने खुश हैं, अभी आप जा नहीं सकोगे। मैंने कहा ठीक है, जो ड्रामा में होगा। पर अव्यक्ति परिवार में तो मिलते ही रहेंगे, वहां वाले यही कहते हैं कि हम तो आपसे रोज मिलते हैं। तो सारी दुनिया में हमको पता नहीं था कि सारी कोरिया है, ऐसी ऐसी कंट्रीज में भी एक भाई है, नेपाल का है शायद, रहता कोरिया में, तो वो शॉप में काम करता है। तो भूमि बहन पहले ना हम लोगों ने अलमारी कैसे ठीक रखो, कपड़े कैसे रखो, बहुत वीडियोस बनाई हैं, कई रेसिपीज, कई भोग। और उस समय थोड़ा कम बिजी थी, आजकल तो टाइम नहीं होता है। तो ये कोरिया में भाई है, रेस्टोरेंट में काम करता है। तो जब रास कराते हैं, पहले बहुत रात को 10 मिनट ना कोई डांस कराते थे, वो वहाँ डांस कर रहे हैं। तो हमको इतनी खुशी होती है कि बेचारा दूसरे देश में जॉब कर रहा है, कमाई के लिए कम से कम हम रास तो कर लेते हैं रात को। मतलब सबको खुशी मिलती है। बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम बनाते थे फिर। और अव्यक्ति परिवार, ये अव्यक्ति सिग्नल नहीं आता था, तो कोविड के टाइम जो यंग लोग थे ना, स्कूल नहीं जाते हैं, उन सबको हमने काम दे दिया था कि मुरली से हमको पॉइंट्स ढूंढ के दो, ऐसी ऐसी पॉइंट ना। तो बहुत वो सब बच्चे बच गए। कहते हैं जो भी फ्री था ना, क्योंकि आप घर से नहीं निकल सकते, कुछ नहीं करते, उनका दिमाग जो है था बहुत भागता था। तो फिर कई पता चला ज्ञान में नहीं है, तो कई तरह की चेंजेस आने लगी, लोगों के माइंड चेंज हो रहे हैं, उनकी तबीयतें अच्छी हो रही हैं। एक दो कन्याएं हैं, दोनों बहनें ट्विंस हैं, उनको किडनी प्रॉब्लम थी, तो सुनती थी, मतलब उनको माँ बाप को कहें 7 बजे वो घर से जाती ही नहीं, क्या बीमार, हमको अव्यक्ति परिवार सुनना है। तो बड़े अच्छे अच्छे केसेस ठीक होने लग गए। तो हमने सोचा कि चलो फायदा हो रहा है तो थोड़ी बहुत तो सेक्रीफाइस करनी पड़ती है ना।
खासकर यहाँ पर क्या होता है कि रात को 11:30-12 तो बजते ही हैं रोज रात को। कोशिश करते हैं भाई 10 पूरा हो, तो कुछ मिलने वाले फिर वो पूरे होते हैं तो थोड़ा भोजन खाओ, फिर आपस में छोटा मोटा काम होता है। भूमि बहन तो कई बार 1-1 पौने 1 बजे तक फिर सवेरे उठ ही जाते हैं। तो ये तो है कि अगर कोऑर्डिनेशन ना हो तो कर भी नहीं सकते। फिर इनको टैलेंट भी है, आईटी का भी पता है, कंप्यूटर, हर एक चीज का थोड़ा थोड़ा पता है। तो थैंक्स तो भूमि बहन को भी। ओम शांति। और काफी सहयोग भी मिलता है सबका, जो भी जैसे भी हो। बाबा ने कहा ना कि मैं अंत तक बच्चों के साथ रहूंगा, तो बाबा ने कई किसी न किसी तरीके से अपना तो तरीका बना ही रखा है पालना देने का। चाहे पहले साकार रूप में दिया, अब एक बाप दादा के रूप में दिया, अभी अलग अलग हमारे बाबा के इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा बाबा हमें पालना दे रहे। बहुत अच्छा लगा हमें 3 महीने। मुझे तो जाने का बिल्कुल मन नहीं है, बट सेवार्थ जाएंगे और जल्दी से जल्दी वापस आ जाएंगे। तो आज ऐसा लग रहा है कि हम इंग्लिश सीरीज भूल गए, वही मैंने बट कहा। ऐसी बात नहीं है। इंग्लिश सीरीज होंगी पर शॉर्ट होगी। सो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा डिले हो रहा है, लेकिन प्लीज इंग्लिश सीरीज भी हम करके ही पूरा करेंगे। पर उससे पहले हमारे पास आज गोपी बहन भी आए हुए हैं, एक शब्द आपसे भी सुनेंगे। आइए। इधर। दीदी, एक बारी हमने दादी जानकी को पूछा था, दादी कोई एक व्यक्ति पूरे विश्व में परिवर्तन कैसे ला सकता है, स्व परिवर्तन से विश्व कैसे होता है? तो दादी ने बहुत सरल शब्दों में बोला कि देखो, जब आप एक पुरुषार्थ शुद्ध संकल्प करते हो उसका लहर बन जाता है। तो मैं जब दीदी को देखती हूँ, उनका सूक्ष्म पुरुषार्थ जो है एक इतना अच्छा जैसे लहर शुरू किया है। जैसे सूर्य जागता है ना सवेरे, तो सवेरे सवेरे के समय पे वो स्पिरिचुअलिटी की लाइट जागृत रहती है, तो उसकी जो लहर फैल रही है चारों तरफ। हम तो ऊपर रहते हैं तो हम हर रोज सवेरे सुनते हैं, लेकिन मैं देखती हूँ, मैं रात को बाबा के पास बैठती थी, अभी सवेरे से मेरा 2-2:30 बजे तक से शुरू होता है और कंटिन्यू दिन में चलता है। तो मैंने देखा ये जो लहर शुरू कराई है दीदी ने, तो दीदी चलो साकार में जा रहे हैं, लेकिन आप लोगों को ये संगठन चालू रखना है, ऐसे नहीं कि ढीला हो जाना है। तो सवेरे 3 बजे सो जाओ, तो एक ऐसा करो कि ऐसा स्क्रीन बना के सभी हर रोज ही यही सिस्टम चालू करो, ये हमारी आशा है। ठीक है? आप सबको एक्चुअली पता ये है सिस्टम बनाई है आप। कंटिन्यू करेंगे। 5 बहनें हैं जिन्होंने जिम्मेवारी ली है। रामचंद्र भाई, मैं तो सबको ये कहती हूँ कि मतलब एक संबंध ऐसा है, जब से यह व्यक्ति परिवार में आते हैं तो हम ऐसा नहीं देखते कि बिल्डिंग के केयर टेकर हैं या इस सेवा पर हैं, लेकिन इतनी हर तरह से मदद मिलती है, देखभाल होती है। तो इसलिए कंटिन्यू रहेगा। यहाँ पर 1 घंटे के लिए सवेरे खोलेंगे। तो न्यूयॉर्क से भी हम आप सबके साथ रहेंगे। यस। ये हॉल इसलिए प्रिपेयर किया है जाने से पहले, ताकि सब यहाँ आकर के यही पालना लेते रहे। तो अभी इंग्लिश सीरीज स्टार्ट करने से पहले आप सब एक हाथ से उस तरफ जरा देख के से गो सुन कम सुन। अच्छा। अभी थोड़ा 10 मिनट के लिए कम सुन कम सुन। आधा बोलो। आप दोनों आओ ना, 1 मिनट चेहरा दिखाओ। ये 2 बहनें 3 महीने अब तक सेवाधारी बन के दीदी के साथ रहे। आओ जरा 1 मिनट चेहरा दिखाओ। हम इन दो एंजल्स को भी, जो पूरा टाइम दीदी के साथ सेवा में आगे आओ। इन्होंने डे एंड नाइट
भूमि को नाइट अच्छी लगती है, 3 घंटे 11 से 1 बजे तक। चलो। ओम शांति। मैं तो मेरा एक अनुभव सुनाना चाहती हूँ। मुझे ऑलमोस्ट 1.5 साल होने वाला है दीदी के साथ। यहाँ पढ़ाई करके फिर कनाडा जाना हुआ। फिर सब पहले से बाबा के घर में आने का बहुत संकल्प था, लेकिन मैं तो सोचती हूँ ये जीवन जो समर्पित किया बाबा के लिए, वो जैसे मम्मा के लिए कहते हैं ना कि मम्मा को देखकर कई कुमारियों को जीवन अपना देने का 1 सेकंड में संकल्प हो गया। हमने एक भी दादी को नहीं देखा, ना अव्यक्त बाबा मिलन किया है। 2017, 2018, 2017 में पहला बाबा मिलन किया है, लेकिन जैसे आप सबने अनुभव में सुनाया, सेम मेरा ऐसा ही अनुभव है और एक रूहानी आकर्षण है जिसने इस आत्मा को बाबा के लिए समर्पित करा है। डेंटिस्ट का सब छोड़ दिया, माँ बाप ने कर्ज लेके पढ़ाया, मैंने कहा कुछ तो पैसा कमाओ। अभी और भी बहुत सीखना है भूमि दीदी, आपसे भी। आपका भी बहुत 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 इम्पोर्टेंट रोल है, हम आपको भूल नहीं सकते। दादी और दीदी का कनेक्शन करवाने में आप बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट बजा रहे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच दीदी। बहुत कुछ है अंदर बोलने के लिए, लेकिन दीदी शायद मैं बोल नहीं पाऊंगी। बचपन में बहुत आते थे मधुबन में। हर छुट्टियों में हम आते थे, दिवाली में और समर वेकेशन में, तो महीनों तक रुकते थे। फिर जैसे सेंटर पर सरेंडर हो गए तो वो बंद हुआ आना। पार्टी लेके आओ, 4 दिन में वापस चले जाओ। उसके बाद अब शायद 2.5 साल से ये मौका मिल रहा है दीदी के साथ। कभी सोचा नहीं था सपने में कि ऐसा गोल्डन ने डायमंड चांस कभी मिलेगा जीवन में। तो वो मुझे ऐसा लग रहा है कि बचपन के दिन फिर से बाबा वो पालना आदि सो अंत वाली अभी रिपीट कर रहे हैं। तो मैं रोज अपने आप को ये याद दिलाती हूँ कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। पता नहीं कौन सा किस जन्म में पुण्य किया है जो इतनी सुंदर पालना नजदीक से मिल रही है। और ये तो इनके लिए तो कुछ बोल ही नहीं सकते। पूरा नाइट में जैसे दीदी कहते हैं अभी 10 बजे पूरा करो पूरा करो, तो इनके अंदर डबल एनर्जी आ जाती है, क्योंकि इनकी न्यूयॉर्क की मॉर्निंग शुरू हो जाती है। तो खुद भी लगे रहते हैं और हमें भी लगाते रहते हैं। तो ये 3 महीने कैसे बीत गए पता नहीं चला, और कभी थके नहीं। दीदी कहते थे अभी जाओ जाओ, लेकिन जाने का मन नहीं करता था। ऐसे लगता था दीदी के बेड के पास ही वहीं सो जाए। और दीदी ने बहुत सारी मतलब हर पल पल हमारी बहुत केयर की। बहुत सोचते हैं दीदी, मतलब इतना मैंने कभी नहीं देखा बड़ों को कि छोटी छोटी बात का ध्यान रखे। दीदी इशारे से हमारी भी बातें समझ जाती थी, हम तो उतना नहीं समझते थे, लेकिन दीदी पता नहीं संकल्प भी कैच कर लेते थे। कुछ भी अंदर चल रहा है तो दीदी सामने से पूछते थे कि आज ठीक नहीं लग रहा है आपको, ये चाहिए वो, मतलब हर बात जैसे अंदर से दीदी ने स्थूल रूप से और सूक्ष्म रूप से दोनों रीति से हमें बहुत भरपूर किया है। तो दीदी हम ऐसे तो नहीं कहेंगे गो सुन, लेकिन कम सुन। और हम सदा ही आपका साथ और प्यार सूक्ष्म रूप में वहां से भी अनुभव करते रहेंगे। थैंक यू दीदी। शांति है। अच्छा बाबा को ही थैंक्स कहेंगे ना, बाबा और ड्रामा तो थैंक देखो यू आप बाबा हमेशा कहते थे कि जैसे शरीर में उमंग उत्साह आत्मा के लिए श्वास है ना, तो पुरुषार्थ तो एक स्वाभाविक ही होना भी चाहिए ना। तो मेरे को कभी गीत सुनती थी कोई अच्छा लगता है तो मैं भूमि को कहती थी भाई ये सीख लो गीत। तो एक गीत है जिसमें कैसे परमात्मा सब कुछ करता है पर सामने हम होते हैं। तो मैं तो रोज बाबा को कहती हूँ कि मैंने क्या पुण्य कर्म किए हैं जो आयु का हो स्वास्थ्य का हो कुछ न देखते हुए बाबा सेवा करा रहे हैं। मैं तो बस यही कहती हूँ बाबा सेवा करा रहे हैं। तो भूमि एंड में 2 लाइन सुना देगी वो गीत जो बाबा के लिए है, उससे एंड कर लेंगे राइट। आगे का प्रोग्राम इस तरह से मैं आप सबको भी बता देती हूँ। तो आज हम यहाँ पर एक्चुअली ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कल सवेरे जल्दी हमें निकलना है। हम
इस बार GGRC जा रहे हैं गुजरात में, जो गुजरात ग्लोबल रिट्रीट सेंटर, हाँ वो बना हुआ है बहुत समय से उनकी इच्छा थी कि दीदी स्टॉप करे वहाँ पर अहमदाबाद जाते समय, तो इसलिए हम कुछ घंटे के लिए वहाँ पर जाएंगे कल, और फिर रात को हम लोटस रुकेंगे, लोटस हाउस अहमदाबाद में, और परसों हमारी फ्लाइट है। तो इस तरह से हम न्यूयॉर्क वापस जाएंगे। और जैसे मैंने कहा, हम इंग्लिश सीरीज भूले नहीं है आज थोड़ा डिले हो गया है, थोड़ा नहीं बहुत, बट आई एम श्योर एक दिन तो चलता है, राइट। तो अभी हम बस एक लाइन में वो सुना देती हूँ, उसके बाद हम इंग्लिश सीरीज शुरू करेंगे।